जय श्री राम। सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में हम लोग बाल कांड में चल रहे हैं और दोहा संख्या 7 तक हम लोग पहुंचे थे। दोहा संख्या 7 नहीं, दोहा संख्या कौन सा था, कोई बताएगा क्या? 9। दोहा संख्या, 9। हाँ, दोहा संख्या 9 तक आ गए थे। तो दोहा संख्या 9 के बाद की जो 2 चौपाइयां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर थोड़ी चर्चा करके हम लोग आगे की चौपाई पर चलेंगे। तो दोहा संख्या 9 इस प्रकार है। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनिह ही सुमति, जिन्हके विमल विवेक। कहते हैं कि मेरी रचना तो सभी गुणों से रहित है। मेरी रचना, ऊपर तुलसीदास जी ने बहुत सारे कविता और छंद और साहित्य के बहुत सारे गुण बताए। तो मेरी इस रचना में, मेरी इस कृति में इस तरह के कोई भी गुण तो है नहीं, क्योंकि मुझे उस तरह का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन एक गुण इसमें है जो विश्व विदित है। मात्र एक गुण है इसमें जो विश्व विदित है, जिसको संसार में सब लोग जानते हैं। तो बस उस एक गुण को विचार करके, जिनकी अच्छी बुद्धि है, सुमति लोग, सुंदर बुद्धि वाले लोग इसको सुनेंगे, और जिनके पास निर्मल विवेक है। तो बुद्धि की आवश्यकता तो है। भगवान बिना बुद्धि के जाने माने जाने वाली, अब वस्तु कैसे कहें, पर कहना पड़ेगा क्योंकि हम लोग शब्द के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, नहीं है, फिर भी हम जान उसी से सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, जिनकी ऐसी सुंदर मति से मत बनता है। मत यानी विचार, आपका विचार क्या है। आप मतदान करते हैं ना, अपने विचार को साझा करते हैं लोकतंत्र में। तो मति से मत बनता है। तो जो विचार बनेगा उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। तो जिनकी सुंदर बुद्धि है और उस बुद्धि में निर्मल विवेक रहता है, जिसमें कोई मल नहीं, विमल शुद्ध निर्मल विवेक है, वो उस एक गुण का विचार करके इसको सुनेंगे। ये नहीं देखेंगे कि इसमें तुलसीदास ने कितने दोष डाल दिए, वो ये देखेंगे कि इसमें गुण क्या है। अब वो गुण क्या है, ये तुलसीदास जी आगे की चौपाई में कहते हैं। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। जितने भी वेद पुराणों का सार है, वो बहुत पवित्र रघुपति का नाम इसमें है। एक ही गुण है मेरी इस रचना में, और वो नाम रघुपति कह रहे हैं। अभी राम का नाम नहीं लिया है, क्योंकि राम का नाम जपने वाले सर्वप्रथम पहले शंकर भगवान है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, एहिमह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। वो ऐसा रघुपति का वो वाला नाम है। अब जिसका नाम पर कॉपीराइट जपने का शंकर भगवान को है, तो पहले उसका नाम तो लाइए, कि शंकर भगवान जिस नाम को जपते हैं, हम उस नाम को इसमें अपने इस रचना में सम्मिलित कर रहे हैं। और उमा सहित जहि जपत पुरारी, त्रिपुर नामक असुर का संहार करने के कारण शंकर को त्रिपुरारी कहते हैं। अरि माने शत्रु और त्रिपुर माने उस राक्षस, म्यूट रखिए प्लीज, उस राक्षस का नाम। अब त्रिपुर में हम देखें तो ये त्रिपुर का शत्रु, ये त्रिपुर है क्या जिसके शंकर भगवान शत्रु बन गए हैं। तो त्रिपुर राक्षस, वो राक्षस क्या है हमारे सामने, वो राक्षस क्या है? तो वो 3 लोक भी हैं, वो 3 काल भी हैं, वो 3 ताप भी हैं। 3 तरह के कष्ट, दैहिक, दैविक, भौतिक, और 3 काल। हम यहाँ पर हमारे सामने हमारा सताने वाला राक्षस कौन है? ये भूत भविष्य वर्तमान ही तो है। भूत में हम भूतकाल में रहते हैं, इसलिए आज सुखी नहीं रहते कि हमारे पास तो ये था वो था, अब ये नहीं है।
या भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, कैसे ये सब ठीक होगा, इस चिंता में घुले रहते हैं। तो ये जो त्रिपुर नाम के राक्षस हैं, ये तीनों लोकों में यही व्याप्त होके मनुष्य के जीव के लिए राक्षस के समान, राक्षस यानी उसको भक्षण कर जाएगा, उसको खा जाएगा। तो जो त्रिपुरारी हैं, जो इस प्रकार के राक्षस के शत्रु हैं, वो उमा के सहित जिस नाम को जपते हैं, जो नाम सभी मंगल को कराने वाला और अमंगल को हरने वाला है। अब यहाँ पर हम लोग संस्कृत और अवधी का देखते हैं कि किस प्रकार अवधी संस्कृत भाषा से बनी है। सुनते हुए, प्रकांड विद्वानों को सुनते हुए, जो ग्रामीण अंचल के लोग जो सुनते थे, उससे किस प्रकार अपनी भाषा को डेवलप कर, बहुत सारी भाषाएं हैं उसमें। तो संस्कृत में शब्द होता है भव। हम लोग मंगल भवन को मंगल का घर या मंगल का मंदिर समझते हैं, सही है, उसमें भी कोई बुराई नहीं, वो भी बिल्कुल सही है। पर जो मुझे समझ में आता है कि भव शब्द का बहुत बार प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, और भव सागर भी यही कहता है कि जहां पे नित्य कुछ ना कुछ भव यानी हो रहा है, होना, भव का अर्थ होता है, भव धातु है संस्कृत में जिसका अर्थ है होना। तो भवन जिसके कारण मंगल होते हैं और अमंगल हरे हरे जाते हैं, उस नाम को शंकर भगवान जपते हैं। हमने कल कहा था कि ये अर्धाली मंगल भवन अमंगलहारी तुलसीदास जी ने 2 बार प्रयोग करी है और बालकांड में ही प्रयोग करी है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या गूढ़ता है, वो ये है कि कथा कहाँ से चलेगी कि क्या ये वही राम है या ये दशरथ नंदन राजकुमार राम है जिनको आप जपते हैं। तो शंकर किसको जप रहे हैं? आदिकाल से जप रहे हैं, उस राम को जप रहे हैं जो राम अपने आप में संसार में रम रहा है, जो कर्ता रूप में नहीं है, जो सर्वव्यापी रूप में है। कर्ता सदा एक होता है और जो सर्वव्याप्त है वो कर्ता भी है, क्रिया भी है, कारण भी है, सब कुछ है वो। संस्कृत की जितनी विभक्तियां हैं, शायद, मुझे इतना संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान नहीं है, पर वो सारी विभक्तियों में वही 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 रमा हुआ है, वो राम है। राम शब्द अपने आप में वर्ब की तरह से भी है, कर्ता की तरह से भी है, कारण की तरह से भी है। और उमा के सहित जप रहे हैं। उमा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग जब ब्रह्म का निरूपण करता है जीव मनुष्य, तो उसको सबसे पहले अनहद का नाद पता चलता है, जो है ओम। उसी को कहते हैं अनहद का नाद। उसके बाद नाद की उत्पत्ति होती है, तब संसार रचता है। नाद की उत्पत्ति से पहले जो है उसको ओम कहते हैं, इसीलिए ओमकार कहते हैं। तो ओम जब व्याप्त होता है तो उमा हो जाता है। राम जब व्याप्त होता है, रूप लेता है, मतलब दिखता है, तो प्रकृति हम लोग स्त्रीलिंग में बोलते हैं, तो रमा हो जाता है। और दो ही का ज्यादा निरूपण होता है। शंकर हरिहर, हर जगह हरिहर कहते हैं। किसी ने बहुत पहले पूछा था कि विष्णु भगवान अगर राम के अवतार हैं तो वो बार बार ये क्यों लिखते हैं तुलसीदास जी कि जिनको हरिहर विधि द्वारा पूजित। तो हरिहर विधि ये तब रूप लेते हैं जब सृष्टि में राम रमने शुरू होते हैं, और राम उससे भी पहले है, वो एक तत्व है, वो एक परम तत्व है। जब वो रूप लेने को आगे बढ़ता है तो शक्ति से फिर त्रिशक्ति होते हैं, फिर त्रिगुण होते हैं, फिर इस तरह से पूरा इसका जो विवेचना है वो बहुत सुंदर तरीके से वेदों में और भगवत पुराण आदि में की गई है। तो फिर तुलसीदास जी लिख देते हैं कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो ये दोनों चौपाई का अगर आप तुलना करिए, तो जिस राम को शंकर भगवान पार्वती जी के साथ जप रहे हैं, जो निर्गुण रूप में विद्यमान है सब जगह, और मंगल को करने वाला अमंगल को हरने वाला है, वही मंगल को करने वाला और अमंगल को हरने वाला
वही दशरथ के आंगन में विहार कर रहा है, वो मेरे ऊपर द्रवित हो दयालु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, वही है। तो ये दो चौपाई से वो बता देते हैं शुरू में ही कि एक रूपता ही है, पर हमारी बुद्धि उसमें बार बार भेद डालती है और राम की कथा कहने सुनने की परंपरा आगे बढ़ जाती। बनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोह न सो। कहते हैं अपने को तो उन्होंने कुकवि कहा है, अपने को उन्होंने सब ज्ञान से हीन बताया है, कवित्व के जितने ज्ञान है, रस छंद अलंकार सबसे हीन बताया है, भाषा भी नहीं है उनके पास। किंतु अगर कोई बहुत बढ़िया कवि है और उसकी रचना अत्यंत अद्भुत है, भानित विचित्र, अद्भुत सुंदर रचना करी है और किसी सुंदर कवि के द्वारा रची गई है, लेकिन वह भी शोभा नहीं पाती है यदि उसमें राम का नाम। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोह न सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। उदाहरण के साथ समझा देते हैं कि चंद्रमा के जैसे मुख वाली, विधु माने चंद्रमा, वदन माने मुख, चंद्रमुखी जिसे हम लोग कहते हैं, तो चंद्रमुखी कोई स्त्री हो जिसका चंद्रमा के समान सुंदर मुख हो और उसने सब भांति का मेकअप किया हो, सब भांति संवारी, जितने तरह के मेकअप उसको आते हो या उसके एक्सपर्ट को आते हो वो उसने करवा लिए हो, वो शोभा नहीं पाती है यदि उसने वस्त्र नहीं पहने। सोहन बसन बिना बर नारी, सब गुण रहत कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहि सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। और कहते इसके विपरीत, ये तो सुकवि की रचना हो गई कि उसने बहुत बढ़िया छंद अलंकार समास भाषा जितने भी काव्य छंद के काव्य साहित्य के प्रकार हैं वो सब उसने अपनी रचना में डाले। एक कोई रामायण है, किनकी है नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें सभी प्रकार के उसमें भाग हैं, विभाग हैं काव्य के से उनका कुछ नाम है, पता करके बताएंगे, इतनी कठिन है कि वो समझ ही नहीं आती है। तो कह रहे हैं कि इसके विपरीत अगर कोई बुरा कवि है, सब गुण रहित और सभी गुणों से रहित है, उसकी उसके द्वारा रची हुई कोई रचना है और उसमें राम के नाम का यश उसने उसमें अंकित कर दिया, डाल दिया, सादर कहीं सुनहि बुधताही, तो उसकी रचना को भी बुद्धिमान लोग विद्वान लोग आदर के साथ कहते और सुनते हैं, क्योंकि ये उस कवि की क्षमता नहीं है कि उसने राम का नाम उसमें डाल दिया है, बल्कि संतों का, विद्वानों का कह रहे हैं, बुद्ध यानी बुद्धिमान, जो बुद्धि से बुद्ध हो गए हैं, उन लोगों का गुण ग्रहण करने का ही भाव होता है। तो विद्वान की स्वभाव कैसा होता है, मधुकर के समान, भौरे के समान, कि वो केवल गुणों को ग्रहण करता है, अवगुण को देखता ही नहीं है। तो उसमें राम का यश है, इसलिए वो लोग कहते सुनते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि इसमें क्या कमी है, क्या रह गया है, कौन मात्रा छूट गई है, कौन सी शब्द यहाँ पे इन्होंने गलत लिख लिया। और देखिए तो लोग चर्चा इसी बात की करते रहते हैं, ये लिख दिया है तो ये क्यों है, तो वो क्यों है। जदपि कवितर से कहूँ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। तो ये सब मैंने सुना है विद्वान जनों से, गुरुजनों से, वेदों शास्त्रों के द्वारा जाना है, सुना है, समझा है, तो इसीलिए मेरे मन में ये भरोसा, ये विश्वास पैदा हो गया है कि यद्यपि मेरे पास कवित्त रस तो कोई नहीं, कोई ज्ञान नहीं है कविता को रचने का, राम प्रताप प्रगट एहि माही, हाँ, राम का प्रताप इसमें जो प्रकट होगा, उसकी वजह से मुझे ये भरोसा हो रहा है कि कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा, कि सुसंगत से किसको बड़ाई नहीं मिलती है। और इतनी सारी अभी उन्होंने पीछे उपमाएं देके बताया है कि किसका किसके द्वारा संगत करने से नाम हो गया या किसका अपयश हो गया किसको। आगे कहते हैं कि धूमौ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, बनित बदेश वस्तु बलि बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। कहते हैं जिस प्रकार धुएं को अगर के साथ मिला दिया जाए, जो तत्व होता है जिससे अगरबत्ती इत्यादि बनती है, अगर पदार्थ से धुएं को भी मिला दिया जाए
तो फिर वो धुआं किसी को खलता नहीं है, चिरमिराता नहीं है, वह भी सुगंध देने लगता है। उसी प्रकार भनति भदेसि वस्तु भली बरनी, कि मेरी ये रचना भद्दी अवश्य है, भनति भदेस बुरी है, भद्दी है, लेकिन इसमें जो राम की कथा जो जग का मंगल करने वाली है, वह इसको वस्तु का दर्जा प्रदान कर रही है। वस्तु भली बरनी, मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनित भली होई, सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावन। कहते हैं तुलसीदास जी कि मंगल करन कलिमल हरन, जो रघुनाथ की कथा है वो कलयुग के मल को हरने वाली और मंगल करने वाली है। मेरी कविता पूर यानी बुरी है, भद्दी है, और इसकी जो गति है, इसका जो बहाव है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल बेकार है। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की, लेकिन जो राम की कथा है उसकी गति गंगा के समान है, कि टेढ़ी मेढ़ी तो है पर पावन है, पवित्र, जहां से जाती है वहां पवित्र करती चली जाती। तीर्थ कहाँ बनाए गए, जहां से गंगा हो करके गुजर गई। तो जो मेरी इस भद्दी सी रचना में जो राम की कथा साथ में चलेगी वो पवित्र करेगी। जहां जहां भी इसका लोग इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, कहेंगे, जो भी करेंगे, प्रभु सुजस संगत भनिति भली होई, सुजन मन भावनी, भगवान के सुयश की संगति पा करके मेरी ये रचना बढ़िया बन जाएगी और सज्जनों के मन को भाने लगेगी। तो मेरा कवित्व नहीं लोगों के मन को मोहेगा या भाएगा या सुहाएगा, वो भगवान का जो सुंदर यश इसमें है वो सज्जनों के मन को भाएगा और लुभाएगा। भव जिस प्रकार जो शमशान की राख होती है उसको कोई नहीं पसंद कर, अपवित्र मानी जाती है, लेकिन जब भगवान शंकर उसको उसी शमशान की भभूत को अपने ऊपर लपेट लेते हैं तो वो भभूत से विभूति बन जाती है। भव अंग भूति मसान की, सुमिरति सुहावनी पावनी, वो स्मरण मात्र से सुंदर और पवित्र करने वाली हो जाती है। प्रिय लागे ही अति सब ही मम भनित राम जस संग, दारु विचारु की करे को बंदी मलय प्रसंग। कहते हैं कि राम के यश का संगत पाने के कारण ही मेरी यह रचना सबको प्रिय लगेगी। जिस प्रकार मलय देश में उत्पन्न होने से चंदन का वृक्ष किस पवित्रता को, किस यश को कितना बेशकीमत अनमोल हो जाता है कि वो फिर साधारण लकड़ी नहीं माना जाता है, वो मलय प्रदेश में उत्पन्न हुआ है, इस कारण उसका मान सम्मान सब बढ़ जाता है। तो मेरी जो रचना है वो राम के यश का गान करने के लिए मैं कह रहा हूं, तो इस कारण मेरी रचना का जो भी सुहावनी होगी, मान पाएगी, प्यार पाएगी, वो सिर्फ इस कारण से पाएगी कि वहां कोई ये नहीं देखता है कि अरे ये तो लकड़ी है, लाओ चूल्हे में झोंक दो इसे। ऐसा कोई कहता है चंदन के लिए? नहीं कहता है। श्याम सुरभि पय बिसद अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस गावहि सुनि सुजान। कहते हैं जिस प्रकार श्यामा गाय जो होती है, रंग उसका काला होता है और उससे जो दुग्ध निकलता है वो उज्जवल होता है। यानी इसका अर्थ क्या है कि किसी के बाह्य रूप पे मत जाइए, उसके गुणों को देखिए। और जो श्यामा गाय का दुग्ध उज्जवल होने के साथ साथ गुणों से भरा हुआ होता है, गुणद गुण देने वाला होता है, इसलिए उसका सब लोग पान करते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियों को बताया जाता है कि श्यामा गाय के दूध से या श्यामा गाय के दूध से बने हुए घी से, तो कुछ तो ऐसा रिसर्च वर्क रहा होगा कि जिसके कारण उसके गुणों को जाना होगा हमारे पुराने चिकित्सकों ने, और इस प्रकार उसको गुण देने वाला पाया होगा, बताया होगा। गिरा ग्राम में सिय राम जस गावहि सुनहि सुजन, मेरी जो वाणी है वो तो ग्रामीणों वाली वाणी है। गिरा ग्राम, गिरा माने वाणी और ग्राम में यानी ग्रामीण।
ग्राम्य प्रदेशों में, ग्राम्य क्षेत्रों में बोले जाने वाली मेरी वाणी है, सिया राम जस गावहीं। और उस वाणी में मैंने सीता और राम का यश गाया है, जिसको सज्जन लोग सुनेंगे। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा दिखाई। जिस प्रकार मणिमाणिक और मोती ये जहां उत्पन्न होते हैं वहां इनकी शोभा नहीं होती है। इनकी शोभा जब कहीं और जाकर के लगते हैं वहां पर इनकी शोभा होती है। मणि सर्प के मस्तक से पाई जाती है, और वो वहां तो शोभायमान नहीं होती है। जब वो राजा के मुकुट में सजती है तब उसका सौंदर्य बढ़ता है, तब उसकी वैल्यू बढ़ती है। उसी तरह माणिक और मोती, कोई गज के सिर पे मिल रहा है और मोती सीप में मिल रहा है, क्या वहां पर भी उसकी वही शोभा है? नहीं। जब वहां से वो लेकर के नृप किरीट तरुणी तनुपाई, या राजा के मुकुट या युवती स्त्री के तन पर जब वो जाकर के आभूषण बन के सजता है, तब उस लहहि सकल शोभा दिखाई, तब वो सारी सुंदरता को अपनी प्राप्त होता है। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहा ही, उपजहि अनत अनत छवि लहा। इसीलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं कि चाहे कवि की कविता, तैसे ही सुकवि कवित बुध कहा ही। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि किसी कवि की कविता उपजती कहीं अनंत, अनंत जो होता है ना, अगर आप लोग को अवधि का वो हो तो अंते शब्द बहुत बोला जाता है। अंते, अंते माने कहीं और। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा जो लोग अवधि के टच में रहते हैं उनको थोड़ा ठीक ज्यादा समझ में आ जाती है। तो अंते ना जाओ, सीधे स्कूल जाओ, अंते ना जाओ। जाओ मतलब अन्य, अन्यत्र। तो संस्कृत का अगर आप शब्द सुने अन्यत्र, अन्यत्र से बन गया अनत और अनत से बन गया अंते। तो वो उपजती कहीं और है और वो छवि कहीं और पाती, उसकी कदर, उसकी वैल्यू, उसकी शोभा कहीं और होती है। जैसे मणिमाणिक और मुक्ता के बारे में तुलसीदास जी ने बताया, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। और इस कामना से कि भक्ति से कोई रचना करने का जैसे ही विचार करता है, तो सरस्वती माता जो सारी कृतियों की देवी हैं, उनकी कृपा से ही कोई रचना संसार में अवतरित होती है। तो भक्ति हेतु, उस भक्ति के कारण ब्रह्मा जी के भवन को छोड़ करके सुमिरत सारद, शारदा स्मरण करते ही दौड़ती हुई वहां से आती है कि किसी ने भक्ति की रचना करने के लिए मेरा आवाहन किया है। चलो छोड़ो यहाँ का ये सब, ब्रह्मा जी का ये तो सृष्टि रच रहे हैं, हम उस भक्त के पास चलते हैं जो भगवान के यश को गाने के लिए आज बैठा है, उसने विचार किया है। रामचरित सर बिनु। अब वो ब्रह्मा जी के भवन को छोड़कर जब दौड़ी हुई आती, देखिए धाई, धाई संस्कृत में धाव शब्द है, धातु है धाव, धाव से अवधि में बन गया धाई, दौड़ी। तो जब दौड़ के आएंगी तो थक जाएंगी, आराम से नहीं चले। अरे चलो अभी तो उसने सोचा है, चलते हैं धीरे धीरे, देखते हैं, कलम उठा ले, भोजपत्र तैयार कर ले, अपना आसन जमा ले, तब चलते हैं। वो दौड़ पड़ती है, जब दौड़ के आती हैं तो थक जाती हैं। तो उनकी थकान कैसे उतरती है? रामचरित सर बिनु अनुआए, राम की लीला रूपी सरोवर में बिना नहलाए सो श्रम जाई न कोटि उपाय। उनका श्रम जाता नहीं है चाहे कितना भी उपाय कर। यानी सरस्वती माता की नित नई कृपा जब बनी रहेगी तो सुंदर से सुंदर आपकी रचना वहां से, आपके विचार से निकलती रहेगी। तो थका थका ना वो थकेंगे, जब वो नहीं थकेंगी तो आप कैसे थकोगे? कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमन हारी। यही विचार करके विद्वान और कवि लोग हृदय में विचार करते हैं और गावई हरि जस, भगवान के उस यश को गाते हैं, रचते हैं, रच कर गाते हैं, जो कलयुग के मल को हरने वाली है। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। और अगर सरस्वती माता का आवाहन कर लिया और वो दौड़ी दौड़ी आ गई और राम के नाम का, राम के यश का गायन, लेखन, रचना आरंभ कर दी, तो वो श्रम को अपने भुला करके पूरा अपना कृपा दे देती हैं। लेकिन किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, अब मनुष्य अगर प्राकृत मनुष्यों का
वो रचनाकार प्राकृत मनुष्यों का गुणगान करने लगता है तो सिर धुन धुन कर सरस्वती माता पछताती हैं कि अरे कहाँ चले आए, हमने तो सोचा था कि मेरा आज जो अवतरण इस रचना के द्वारा होगा तो प्रभु की किसी लीला का यहाँ पर निर्माण होगा, रचना होगी, और ये तो जो है नेताजी की और मंत्री जी की और अपने बॉस की या अपनी प्रेमिका की या अपने प्रेमी की, ऐसे प्राकृत लोगों के रचना में लिखने में मुझे जाया कर रहा है, मेरा वहां से आना निष्फल कर रहा है। इसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों आई हूं इसके विचार रूपी ब्रह्मांड में उतरी हूं। तो वो सिर धुन धुन कर पछताती हैं। हृदय सिंधुमति सीप समाना स्वाति सारदा कहीं सुजाना, जो बरसई बरबारी विचारू हो ही कभी विचार। हृदय रूपी सागर में, बुद्धि रूपी सीप में माता शारदा की ये कृपा ही स्वाति नक्षत्र के समान है। अगर इसी समय विचार रूपी ऐसी वर्षा होने लगे जिसमें भगवान के प्रति, राम के प्रति प्रेम हो, वैसे विचार रूपी वर्षा होने लगे, हो ही कभी तो मुक्तामणि चारू। तो उस सीप में जो बूंदें पड़ती हैं वो मुक्तामणि, सुंदर मुक्तामणि के समान, सुंदर होती हैं। जुगुत बेधि पुनि पोहि रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति। और इन मोतियों को, जो इस प्रकार मोती प्राप्त हुआ, इन मोतियों को बड़ी युक्ति से पिरोकर, भेद कर, अब मोती है, देखिए बहुत सुंदर ये प्रसंग तुलसीदास जी ने लिखा है, और इसको समझना और इसको कल्पना करके हृदय में उतार पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो प्रेम भाव, जो समर्पण भाव, जो राम की भक्ति के रस में डूबा हुआ भाव तुलसीदास जी का होगा, वो हम सब में से किसी का नहीं। इसलिए वहां तक पहुंच पाना, उसको महसूस कर पाना, उसको शब्द में कह पाना, और फिर समझ के समझा पाना और दूसरे का समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। मेरे लिए मुश्किल है, आप लोगों को हो सकता है हमसे अधिक समझ में आ रही हो ये बात, क्योंकि हमें किसी के भाव का तो पता नहीं है ना। एक तराजू मेरे पास नहीं है कि हम कहते मेरा भाव ज्यादा है, आपका भाव कम है। हमें नहीं पता यहाँ पर कौन कितना भाव लेकर के बैठे। मेरे लिए जो कठिनता पड़ती है हम उसको आप लोगों से कह देते हैं। तो बड़ी युक्ति लगा करके इस मोती को भेदा जाए और फिर राम के लीला, राम के चरित रूपी धागे से इसको पिरोया जाए। एक एक शब्द रामचरितमानस का मोती है, और ये पिरोया जाएगा राम के चरित्र से। उससे पिरोया जाए तब जो माला बनेगी, पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। सज्जन लोग इस प्रकार से जो माला गूंथेंगे उसको बड़े ही प्रेम के साथ अपने हृदय की शोभा बढ़ाने के लिए पहने। तो दोहा संख्या 11 पर हम लोग आज का अध्ययन विराम देते हैं, और आप लोगों से अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मंच खुला है, आप अपना माइक ओपन करके बातचीत कर सकते हैं। जय सिया राम सभी को। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम दीदी। मैं ये पूछा, विनीता जी एक चीज पूछना था जी। इसमें पहले जैसे बोला है कि भगति हेतु विधि भवन भी आई, सुमिरत सारद आवत धाई। मतलब शारदा जो है वो तो भक्ति रूपी जो कविता हो रही है उसके कारण दौरी आती है। फिर बाद में ये लिखा है कि अगर मनुष्यों का गुणगान करने लगे तो वो पछताने लगती हैं। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया। देखिए शारदा माँ कहाँ निवास करती हैं? ब्रह्मा जी के लोक में करती हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि को रचना, यानी जहां भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति कुछ रच रहा है वहां पर उसकी सहायक सहायिका जो शक्ति है, विचार पुल्लिंग है,
और जो प्रोडक्ट रिजल्ट है उसको स्त्रीलिंग हमारे पूरे दर्शन में ऐसे ही बताया गया है ना। तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, इसलिए सरस्वती माता सदा उनके वहां पर साथ है। मेरे एक प्रश्न है। इसका लेकिन दे वो दे तो रूमा जी, मतलब भक्ति इसका देख उत्तर के दे ही। दे। लेकिन ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में मनुष्य, चलिए हम अपनी बात कर लेते हैं कि विनीता मिश्रा को ये आया कि आज भाई सुबह सुबह कि राम के ऊपर आज एक रचना लिखी जाए। तो जैसे ही ये विचार आया, वो तो सर्वव्यापी है, सब लोग, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो और उनकी ये परम शक्तियां हो, सब सर्वव्यापी हैं। तो वो वहां से तुरंत, और इसको मान लीजिए कि जो परम है वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो पहली वाली जगह में अनुपस्थित नहीं होता है। यही परम तत्व हाँ की वो वहां पहचान भी है यहाँ पे। है ना। हाँ, तो वो वहां से तुरंत विनीता मिश्रा के बुद्धि में, विचार में आ करके बैठ जाती हैं कि चलिए भाई रचिए। अब विनीता मिश्रा ने सोचा तो था कि रचना करते हैं, आज राम के प्रेम में बिल्कुल डूबे हुए हैं, लिखते हैं, और लिखने लगी वो किसी मनुष्य की बात। तो सरस्वती, मतलब विचार आया तो वो आ गई, पर लिखते वक्त अगर जब आपने आपने, गलत किया। अब देखिए हम रिकॉर्डिंग है इसलिए हम यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, हम जय सिया राम करके रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। जैसे जय सिया राम।